शिक्षा मित्रों पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में शिक्षा मित्रों की मेहनत का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली और जो सड़कों पर उतरे तो सरकारों ने उन पर लाठी मारी, सरकार ने उनको छोड़ा नहीं। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने यूपी शिक्षा मित्र, बीपीएच, यूपी टीएटी, आशा बहु कार्यरत अनुदेशक समेत कुल 10 संगठनों को गिनाते हुए कहा कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे संग। उन्होंने ट्वीट किया कि इन लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए, ना कि चौकीदार। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट करके पलटवार किया, जवाब दिया। सीएम योगी ने ट्वीट किया है, भ्रष्टाचारियों के कुकर्म सामने आ रहे हैं, इन लोगों ने जनता को लूटा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चौकीदार से डरकर चोर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ये लोग कब तक बचेंगे, सीएम योगी ने ट्वीट किया। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर। अब सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है, सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर डाली। भाजपा के नेता टी शर्टों की मार्केटिंग में बिजी हैं, व्यस्त हैं। काश वो अपना ध्यान दर्दमंदों की ओर भी डालते तो स्थिति आज कुछ और होती। और इसी पर मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख अभिषेक का करूंगी। अभिषेक, ट्विटर वॉर कल से ही थमने का नाम नहीं ले रहा। कल प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया, सरकार को घेरा, तो आज शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। जी हाँ दीपा, और अब ये जो जुबानी लड़ाई है ये रैलियों और बयानों से हट करके अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ट्विटर पर लोग अपने बयान साझा कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे वो अपने आप को किनारे नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, आशा बहुएं हैं और अलग अलग ऐसे संगठन हैं जो मानदेय पर चल रहे हैं और इनकी लगातार तमाम तरीके की डिमांड्स रहती है। तो ऐसे में एक इतना बड़ा वर्ग है और ऐसा यादव को, समाजवादी पार्टी को, कि इनका समर्थन मिलेगा तो खासतौर पर युवाओं को और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनका एक बड़ा समर्थन मिल सकता है और उनको, और इसीलिए प्रियंका गांधी को भी अब शिक्षा मित्रों की सवाल पर अपनी बात रखनी पड़ी है, शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाना पड़ा है। ये वही शिक्षा मित्र है जिन्होंने 2012 में अखिलेश यादव ने जब उनको समर्थन दिया अपना तो उन्होंने बदले में अपना अखिलेश यादव की सरकार बनाने में शिक्षा मित्रों का एक बड़ा योगदान था। तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का जो विषय है उसको छुआ है और उनको लगता है कि इससे कांग्रेस का भला होगा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक बात आप यहाँ पर समझिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनावी सीजन है और ऐसे में जो भी आरोप विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगा रही हैं उसका तुरंत रिएक्शन भी सरकार की तरफ से आ रहा है। कल प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया, तुरंत ही सीएम योगी ने पलटवार किया, पूरे आंकड़े पेश किए। आज जब शिक्षा मित्रों का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया तो आज भी सीएम ने पलटवार किया और कहा कि भ्रष्टाचारियों का कुकर्म अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, ये तो लाजमी है कि जो चोट की जा रही है सरकार पर और पिछले सवा दो साल के शासनकाल पर या फिर केंद्र सरकार के 5 साल पर, उस पर जवाब देना बनेगा क्योंकि चुनावी वर्ष में है, चुनाव में है, बिल्कुल एज पर है और ऐसे में पलटवार खुद किया जा रहा है शीर्ष नेताओं के द्वारा। मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा है और ये बताना पड़ा है कि उन्होंने पिछले 2 सालों की सरकार में क्या क्या इन वर्गों के लिए किया है। और जो ये बात उठाई जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से या फिर अखिलेश यादव की तरफ से, ये निराधार है क्योंकि एक विषय पर अलग अलग दलों के लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब सारे चोर इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो इसीलिए खुद सामने आना पड़ रहा है क्योंकि सीधे सीधे उनकी सरकार पर हमला हो रहा है। और कल भी अभिषेक, प्रियंका ने जब ट्वीट किया था उसके बाद हालांकि गठबंधन से बाहर कर दिया सपा ने कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी साथ देते हुए अखिलेश यादव हमेशा ही दिख जाते हैं। कल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद अखिलेश का भी ट्वीट आया था, सरकार पर उन्होंने भी निशाना साधा था। आज जब शिक्षा मित्रों का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया उसके बाद अखिलेश ने भी ट्वीट किया, बाकायदा एक सूची बहुत लंबी दे दी और अलग अलग संगठनों की क्या हालत है वो सामने रखी और कहा कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे संग। अखिलेश ने ट्वीट किया।
देखिए, अखिलेश यादव ने तो इसलिए ट्वीट किया क्योंकि वो अपनी सरकार के दौरान भी इन्हीं सब समस्याओं से घिरे हुए थे, इन्हीं संगठनों की अलग अलग मांगों को लेकर के घिरे हुए थे। अब वो सरकार में नहीं है, इसलिए वो खुद सवाल उठा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने हालांकि इसमें माइलेज ले लिया, क्योंकि कल भी देखिए जो बयान प्रियंका गांधी की तरफ से सामने आया, या फिर कांग्रेस ने जिस पर अपने कदम आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव ने भी बाद में उसी कदम ताल से मिलाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। जाहिर तौर पर एक इतना बड़ा वर्ग है ये, जो 10 संगठन है अलग अलग, जो अखिलेश यादव ने सूची के जरिए गिनाए हैं, कि अगर ये किसी एक का समर्थन करते हैं या फिर जिसकी तरफ ये अपना रुख करते हैं, उसको एक बहुत बड़े वर्ग का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि परिवारों के रोजगार से और शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस चीज में हाथ लगाया है। अखिलेश यादव ने 2012 में इन्हीं चीजों पर हाथ लगाया था और उनको इसका फायदा मिला था। बिल्कुल अभिषेक, अभी चुनावी सीजन है, चुनाव सिर पर है और ऐसे में ऐसे वॉर का सिलसिला चलता ही रहेगा ट्विटर पर। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मनोज तिवारी से मिली सपना चौधरी।